नमस्कार साथियों, इनोवेट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि जो आरपीएफ की वैकेंसी निकली है उसमें कई दोस्तों के कमेंट है, कई दोस्तों के ऐसे सवाल है कि भाई अगर हमने मान लो कोई भी ग्रुप भर दिया तो हम दूसरे ग्रुप में कब जा सकते हैं, या फिर जैसे हमने साउथ से भर दिया और अब हम होम जोन में जाना चाहते हैं तो कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दो। और उसके अलावा है आरपीएसएफ से आरपीएफ में, अगर आपने आरपीएसएफ चुन दिया तो आप आरपीएफ में आना चाहते हो तो कितने दिनों के बाद में आप आरपीएफ में वापस आ सकते हो। या फिर कुछ लोगों का ये भी है कि हम जैसे होम जोन में आना चाहते हैं तो होम जोन में ट्रांसफ़र क्या पॉसिबल है क्या, और है तो कितना टाइम लगेगा। इस प्रकार की जो सारी आपके डाउट है उन सबको आज मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इसको अंत तक ज़रूर देखें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन 1 to 1 मिलेगी पूरी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दोस्तों मैं खुद सीआरपीएफ छोड़ के आरपीएफ में आया हूं। आरपीएफ की नौकरी एक राजा नौकरी है। अगर आप बेल्ट की नौकरी करना चाहते हो तो आरपीएफ से बेस्ट नौकरी कोई नहीं है। मैं खुद पहले सीआरपीएफ में था, अभी मैं आरपीएफ में आया हूं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अदर फोर्सेज से आरपीएफ में ज्वाइन करते हैं। तो बेल्ट की नौकरी, वर्दी की नौकरी अगर आप चाहते हो तो सबसे बेस्ट नौकरी है आरपीएफ की, मैं मानता हूँ अपने आप से। क्योंकि इसमें देखो फैमिली लाइफ भी है पहली बात तो, इसके बाद में इतना स्ट्रेस भी नहीं रहता, काम का वजन भी इतना नहीं है। और आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट नौकरी है, या आप पढ़ाई कर सकते हो नौकरी करते हुए। तो ये तो बात होगी जॉब की। जॉब में तो कोई दिक्कत है नहीं तो साथियों, जॉब तो इतनी अच्छी है ये कि आप इसकी तुलना नहीं कर सकते किसी से भी, ये है। तो साथियों आप जम कर पढ़ो, भूल जाओ सब कुछ, बस 4-5 महीने की बात है, सब कुछ भूल जाओ। अगर मज़े लेने हैं ना ज़िंदगी के तो ये बेस्ट मौका है आपके पास में। बिल्कुल सब कुछ त्याग के बस पढ़ाई पे ध्यान रखो। तो अभी अपना बात करते हैं। सबसे पहले जोन या ग्रुप, अगर आप किसी भी ग्रुप से भर दियो, मान लो मैंने अभी खुद में बी ग्रुप से भरा था मैंने, तो मुझे सेंट्रल रेलवे मिली है। तो अगर अब मैं अपने जोन में, जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो मैं राजस्थान में जाना चाहता हूँ, तो अगर मैं कितने दिनों बाद में इसको मतलब चेंज कर सकता हूँ। तो ये साथियों पहले 10 साल का था और अभी ये 8 साल का हो गया कि मैं 8 साल पूरी करूँगा यहाँ पे। इसके बाद मैं अपना मन चाहे जोन भर सकता हूँ। और अगर उस जोन में खाली है वैकेंसी, जैसे खाली होती है, खाली है तो तुरंत मिल जाएगी, अगर खाली नहीं है तो खाली होते ही वो मिल जाएगी, रिक्वेस्ट का अपन डालेंगे वो मिल जाएगी। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आरपीएसएफ से आरपीएफ में आना चाहता है, कि कोई आरपीएसएफ में भर्ती हो गया, अब आप आरपीएफ में आना चाहते हो तो वो कितना है। तो दोस्तों वो भी 8 साल का है कि आप 8 साल के बाद में रिक्वेस्ट लगा सकते हो कि भाई मैं आरपीएफ में आना चाहता हूँ। तो उसका भी 8 साल का कानून बनाया गया। पहले 10 साल का था, अभी उसको 8 साल का कर दिया गया है। और ये होम जोन कब मिलेगा, ग्रुप कब चेंज होगा, ये भी मैंने बता दिया कि 8 साल का है। और यही जो लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए यही 5 साल का होता है। जैसे कि किसी महिला ने भर दिया बी ग्रुप, अब उसको ए ग्रुप में आना है, बी सी डी ग्रुप, कौन से भी ग्रुप को चेंज करना है या जोन चेंज करना है। ग्रुप तो अभी एग्जाम टाइम ही रहेगा, बाद में आपको जोन मिल जाएगा, क्योंकि हर ग्रुप को 3-3, 4-4 जोन में बांटा गया है। तो आपको बाद में जोन ही से मतलब, ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम खत्म हुई और आपका जोन भी चेंज हो जाएगा, जोन से मतलब, तो आप जोन चेंज कर सकते हो 8 साल के बाद। वही महिलाएं, यही कानून महिलाओं के लिए है 5 साल का। आप महिलाएं 5 साल के बाद में कोई सा भी जोन चूज कर सकती हैं। और रही बात 8 साल की, तो 8 साल में जैसे अभी मेरा कोई एक मुझे स्टेशन मिल गया कोई सा, जैसे मुझे जयपुर जंक्शन मिल गया, तो आपको उसी डिवीज़न में, जोन के अंदर डिवीज़न होते हैं, तो आपको उसी डिवीज़न में दूसरी जगह पोस्टिंग कर सकते हो जहां आपका मन चाहे वहां पे। ये 5 साल एक थाने में रहती है, उसके बाद में आपको दूसरे थाने में, दूसरे स्टेशन पे भेज सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी साथियों। और 8 साल तो आपको उसी जोन में कहीं भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। 5 साल एक थाने में होगा, उसके बाद में आप दूसरी जगह पे जहाँ मन चाहे उसी जोन में। लेकिन अगर जोन चेंज करना है तो 8 साल के बाद में आपको जोन चेंज करना होगा। वहीं आरपीएसएफ से आरपीएसएफ में आना चाहते हो तो भी मैंने बता दिया आपको। और तो नौकरी के बारे में बता ही चुका आपको, इतनी अच्छी नौकरी है कि मज़े आ जाएंगे नौकरी लगने में। इसलिए बिल्कुल सब भूल जाओ, बार यूट्यूब पे वीडियो देखना भूल जाओ, बिल्कुल खो जाओ बिल्कुल किताबों में। ऐसा आपको किताबें इतना रिवीजन करो, इतना रट दो किताबों को कि किताबें बाहर मेलने लग जाए। गांव की भाषा हम बोलते हैं ना कि बाहर मेलने लग जाए, धुएं उठने लग जाए किताबों से इतने, क्योंकि कंपटीशन तो रहेगा, वैकेंसी कम है इस बार और फॉर्म है बहुत ज़्यादा आएंगे इसमें। तो आपको त्याग तो करना पड़ेगा, अभी करो तो बाद में करो, करना तो पड़ेगा। नौकरी लगनी है तो त्याग तो करना पड़ेगा। इससे अच्छा है अभी पढ़ लो ढंग से और मतलब सब भूल जाओ। लाइब्रेरी में ऐसे मान लो आप उठो मत लाइब्रेरी से, कोचिंग करनी है उनको कोचिंग करो। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना दोस्तों, टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करनी है
तो मेरा मानना ये है कि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना आप पढ़ोगे उतना ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज का रिवीजन करना। आप मैंने किताबों के ऊपर वीडियो बनाई दिया, आपको कौन सा ग्रुप भरना है उसके बारे में, पिछले वर्ष में कौन सी कट ऑफ गई थी उसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया। तो अभी आपको वो वीडियो देख लेने हैं अगर नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हो तो। और ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई कुछ भी रहे, आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी रहे तो मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उस पर आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और कोई भाई अगर आपका RPF से तैयारी कर रहा है उसको ये शेयर करो। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।